पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ आलमी जंग में सफ़े अव्वल में रहा। एक महफूज दुनिया के लिए बेपनाह इंसानी और मुआशी कुर्बानियाँ दी। बाज़ इलाकाई अनासर दहशत गर्दी को हाइब्रिड वॉरफेयर के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सिफारतकारी और बैन अल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी ही अमन का रास्ता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वाशिंगटन में मुमताज़ स्कॉलर, सीनियर तजियाकारों और आलमी मीडिया के नुमाइंदगान से मुलाकात में गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने दहशत गर्दी से मुताल्लिक़ पाकिस्तान के नुक़्ता नज़र पर रोशनी डाली। बैन अल-अक़वामी शराकतदारों को मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक के मौक़े तलाश करने की दावत। आलमी तनाज़ात को UN चार्टर के मुताबिक बातचीत और सिफारतकारी से हल करना चाहिए। बुनियादी वजूहात हल करने से ही तवील पनाह गुज़ीनी का रुझान बदल सकता है। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का पनाह गुज़ीनों के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान 4 दहाइयों से ज़ायद अरसे से लाखों अफ़गान भाइयों की मेज़बानी कर रहा है। पनाह गुज़ीनों के बेहतर वतन के लिए हमें इज्तिमाई कोशिशें करना होंगी। ईरान का इसराइल पर नया हमला। बैरसबा में टेक्नोलॉजी सेंटर तबाह, 18 सेहूनी शहरी जख्मी। हैफा और तलबीब में मजीद 100 से ज़ायद ड्रोन हमले। 2000 किलोमीटर तक मार करने वाले सेजल 2 मिसाइल से तबाही ही तबाही। सेहूनी रियासत लरज उठी। स्टॉक मार्केट बिल्डिंग खंडर बन गई। इंटेलिजेंस वॉर रूम समेत कई इमारतें मलियामेट। दर्जनों बैंक भी मुतासर। हमारा दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइल का रास्ता ना रोक सका। इसराइली फौज का एतराफ़। ईरान इसराइल जंग रुकवाने के लिए सिफारती कोशिशें तेज़। जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे आज ईरानी हुकाम से मुलाकात करेंगे। तेहरान की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का इजलास भी आज ही तलब। इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा की बैठक हफ्ते को इस्तंबुल में होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप अगले 2 हफ्ते में ईरान से मुताल्लिक़ फ़ैसला करेंगे। ईरान को मुआहिदा करना चाहिए वरना नताइज भुगतने के लिए तैयार रहे। तर्जुमान वाइट हाउस की वार्निंग। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी का डट कर मुकाबला करने का ऐलान। कहा, इसराइल को भरपूर जवाब देते रहेंगे। दुश्मन के साथ वही सलूक किया जाए जिसका वो मुस्तहिक़ है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 1,20,000 पॉइंट्स की हद बहाल हो गई। तजियाकारों के मुताबिक मजबूत शेयर्स में खरीदारी मुतवक्के है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और फीफा के सदर की मुलाकात। पाकिस्तान में खेलों से मुताल्लिक़ उमूर पर गुफ्तगू। क्रिकेट के बाद फुटबॉल की बढ़ती हुई मकबूलियत पर भी बात हुई। और मुल्क भर में प्री मानसून सीजन शुरू। लाहौर में बादलों के डेरे। रावलपिंडी, सियालकोट, झेलम, नारोवाल में बारिश मुतवक्के। मरी और गिलियात में बारिश मुतवक्के। मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाएं, बारिश और ज़ालाबारी का इम्कान। कराची में 25 जून से 2 जुलाई तक बादल बरसेंगे। ईरान इसराइल जंग रुकवाने के लिए सिफारती कोशिशें तेज़। जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे आज ईरानी हुकाम से मुलाकात करेंगे। तेहरान की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का इजलास भी आज तलब। इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा की बैठक हफ्ते को इस्तंबुल में होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप अगले 2 हफ्ते में ईरान से मुताल्लिक़ फ़ैसला करेंगे। ईरान को मुआहिदा करना चाहिए वरना नताइज भुगतने के लिए तैयार रहे। तर्जुमान वाइट हाउस की वार्निंग। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी का डट कर मुकाबला करने का ऐलान। कहा, इसराइल को भरपूर जवाब देते रहेंगे। दुश्मन के साथ वही सलूक किया जाए जिसका वो मुस्तहिक़ है। चीनी सदर का ईरान इसराइल जंगबंदी, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और मुज़ाकरात पर जोर। शी जिनपिंग का रूसी सदर पुतिन से भी टेलीफोनिक रब्ता। कहा, मुहाज़राई किसी के भी मफाद में नहीं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया।
जनरल माजिद खादमी पासदारान इनकलाब की इंटेलिजेंस तंजीम के नए सरबराह मुकर्रर। पासदारान इनकलाब का इसराइली फौजी अहदाफ पर मिसाइल हमले जारी रखने का ऐलान। हैफा और तल अबीब में मजीद 100 से ज़ायद ड्रोन्स दाग दिए। 2000 किलोमीटर तक मार करने वाला सेजल 2 मिसाइल से तबाही ही तबाही। सेहूनी रियासत लरज उठी। स्टॉक मार्केट बिल्डिंग्स खंडर बन गई। इंटेलिजेंस वॉर रूम समेत कई इमारतें मलियामेट। दर्जनों बैंक भी मुतासर। इसराइल के 6 मकामात गजा का मंजर पेश करने लगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 650 पॉइंट्स का इजाफा। 1,20,000 पॉइंट्स की हद बहाल हो गई। तजियाकारों के मुताबिक मजबूत शेयर्स में खरीदारी मुतवक्के है। और मुल्क भर में प्री मानसून सीजन शुरू। लाहौर में बादलों के डेरे। रावलपिंडी, सियालकोट, जेहलम, नारोवाल में बारिश मुतवक्के। मरी और गिलियात में बारिश मुतवक्के। मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाएं, बारिश और जालाबारी का इम्कान। कराची में 25 जून से 2 जुलाई तक बादल बरसेंगे। ईरान इसराइल जंग रुकवाने के लिए सिफारती कोशिशें तेज़। जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे आज ईरानी हुकाम से मुलाकात करेंगे। तेहरान की दरख्वास्त पर सलामती कौंसिल का इजलास भी आज तलब। इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा की बैठक हफ्ते को इस्तंबुल में होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप अगले 2 हफ्ते में ईरान से मुताल्लिक़ फ़ैसला करेंगे। ईरान को मुआहदा करना चाहिए वरना नताइज भुगतने के लिए तैयार रहे। तर्जुमान वाइट हाउस की वार्निंग। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामिनाई का डट कर मुकाबला करने का ऐलान। कहा, इसराइल को भरपूर जवाब देते रहेंगे। दुश्मन के साथ वही सलूक किया जाए जिसका वो मुस्तहिक़ है। चीनी सदर का ईरान इसराइल जंगबंदी, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और मुज़ाकरात पर जोर। शी जिनपिंग का रूसी सदर पुतिन से भी टेलीफोनिक राब्ता। कहा, मुहाज़राई किसी के भी मफाद में नहीं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल माजिद खादमी पासदारान इनकलाब की इंटेलिजेंस तंजीम के नए सरबराह मुकर्रर। पासदारान इनकलाब का इसराइली फौजी अहदाफ पर मिसाइल हमले जारी रखने का ऐलान। हैफा और तल अबीब में मजीद 100 से ज़ायद ड्रोन्स दाग दिए। 2000 किलोमीटर तक मार करने वाला सेजल 2 मिसाइल से तबाही ही तबाही। सेहूनी रियासत लरज उठी। स्टॉक मार्केट बिल्डिंग्स खंडर बन गई। इंटेलिजेंस वॉर रूम समेत कई इमारतें मलियामेट। दर्जनों बैंक भी मुतासर। इसराइल के 6 मकामात गजा का मंजर पेश करने लगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 650 पॉइंट्स का इजाफा। 1,20,000 पॉइंट्स की हद बहाल हो गई। तजियाकारों के मुताबिक मजबूत शेयर्स में खरीदारी मुतवक्के है। और मुल्क भर में प्री मानसून सीजन शुरू। लाहौर में बादलों के डेरे। रावलपिंडी, सियालकोट, जेहलम, नारोवाल में बारिश मुतवक्के। मरी और गिलियात में बारिश मुतवक्के। मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाएं, बारिश और जालाबारी का इम्कान। कराची में 25 जून से 2 जुलाई तक बादल बरसेंगे।